निरूपितो बालक एव योगिना निरूपितो बालक एव योगिना निरूपितो बालक एव योगिना निरूपितो बालक एव योगिना निरूपितो शुश्रूषणे प्रावृष्य निर्विवीक्षता शुश्रूषणे प्रावृष्य निर्विवीक्षता अहं पुरातीतं भवे भवम् भवे भवम् अहम् मुझे देखो आज देवताओं के द्वारा सम्मानित दैत्य भी मेरी इज्जत करते हैं। सब जगह जाता हूं, सब लोग मुझे पूजते हैं, लेकिन देवर्षि नारद जी कहते हैं मेरे विषय में जानते हो कि मैं क्या था। आज जो कुछ हूँ वो मत देखो, आज जो कुछ हूँ वो संतों की कृपा से हूँ, लेकिन मैं पहले क्या था वो बताऊं। वेदव्यास जी ने कहा बताइए। बोले अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश। मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। दासी पुत्र मैंने विद्वानों से सुना है संस्कृत में गाली के समान है। दासी पुत्र जिसके बाप का पता ना हो। मैं दासी पुत्र था। दासी पुत्र से इतनी उन्नति कर लिया, ऐसा कौन सा काम किया कि मैं देवर्षि बन गया, देवताओं का ऋषि बन गया। नारद जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, संतों की कृपा का अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव किया। क्या पिछले जन्म में दासी पुत्र था, अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी थी। बहुत बढ़िया कथा है, ध्यान से सुनिए। मेरी माँ बहुत अच्छी थी। वेदव्यास जी ने कहा माँ अच्छी थी, क्या आपको बहुत अच्छा भोजन करवाती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, इसलिए अच्छी थी? बोले नहीं नहीं नहीं। तो मेरी माँ बहुत अच्छी थी क्योंकि वो संतों की सेवा करती थी, संतों के आश्रम में जाके भोजन बनाती। एक बार का समय आया कि चातुर्मास, ये चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास के समय पर, और मेरी माँ ने आश्रम में सभी संतों का सेवा, संतों की सेवा करना आरंभ किया। उस आश्रम में बहुत सारे संत आ गए। आपकी उम्र कितनी थी? नारद जी कहते हैं मैं 5 वर्ष का था, छोटा, लेकिन अपनी माँ के साथ में मैं भी सेवा करता था। आप क्या करते थे? कहा कि मेरी माँ जंगल में जाती लकड़ियाँ लेने के लिए, तो मैं मेरी माँ के साथ में वन में जाता और ऋषियों को हवन करने के लिए समिधाएं लेकर के आता। मेरी माँ भोजन बनाती और भोजन संतों को परोसती, तो मैं क्या करता? मैं जल की सेवा कर देता, पत्तलों को परोस देता। जब शाम को संत शयन करने लगते तो मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से संतों की चरण सेवा करता, पैरों को दबाता। मिलता क्या था? नारद जी कहते हैं बहुत बढ़िया चीज मिलती थी। क्या? उच्चिष्टले पा ननोदो मोदितो तुझई, उच्चिष्टले पा ननुमोदितो तुझई, सकृत्स्न भुंजे तदपास्त किल्बिष, सकृत्स्न भुंजे तदपास्त किल्बिष, उच्चिष्टले पा ननुमोदितो तुझई, उच्चिष्टले पा उच्चिष्टले पा उच्चिष्टले पा उच्चिष्टले पा। बहुत बढ़िया चीज है। क्या? कहा महात्मा लोग जब भोजन कर लेते, प्रसाद पा लेते, तो जो पत्तल में जूठन रह जाती थी ना, वो मुझे प्रसाद के रूप में मिलती थी। भगवान वेदव्यास जी ने कहा तुम जूठा खाते थे? नारद जी ने कहा नहीं नहीं, उसे जूठा मत कहो,
वो तो प्रसाद है, संतों का प्रसाद भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। मालूम है नारद जी ने क्या कहा? बहुत प्यारी बात कही। उच्चिष्ट लेपा अनुमोदितो तुझे ही सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल विषह। नारद जी ने कहा कि वो प्रसाद मैंने पाया, उस प्रसाद की महानता का मैंने अनुभव किया। जैसी मैंने प्रसाद पाया और मेरे मन के सारे पाप नष्ट हो गए, मेरा मन शांत हो गया। लोग कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी है साधकों की, मन नहीं लगता। किसी को भी कहो पूजा करते हो, करते हैं, मन नहीं लगता, सबसे बड़ी परीक्षा। और कई लोग कहते हैं तो स्वामी जी उपाय बताइए, मन कैसे लगेगा। एक महात्मा है मुंबई में, और उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आप बताइए भगवान के भजन में मन कैसे लगेगा। महात्मा ने कहा भगवान में भजन मन लगाने से लगेगा, अपने आप नहीं लगता, लगता है अपने आप। लेकिन नारद जी कहते हैं हम आपको तरीका बताते हैं, मन अपने आप लग सकता है। सकृत्स्म भुंजे तदपास, संतों का प्रसाद खाइए मन लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि महात्माओं का प्रसाद अगर आप ग्रहण करो तो जो चिंतन करते हुए महात्मा लोग भोजन करते हैं ना, वो चिंतन आपके मन में पैदा होने लगेगा। मैंने कहीं पढ़ा वृंदावन में एक संत बड़े अद्भुत महात्मा, भगवान के परम भक्त, अपना प्रसाद नहीं देते किसी भोजन का, कोई भी जूठन छोड़ते नहीं। एक व्यक्ति ने सोचा कि प्रसाद क्यों नहीं देते, लेना चाहिए। और लेने वाला ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और एक दिन धोखे से इसने क्या किया, पीछे खड़ा था, महात्मा भोजन करने के लिए चले, अचानक ही आया और हाथ से छीन करके और मुंह में रख लिया। जैसे ही रखा ये बेहोश हो गए। लोग हाथ डालने लगे, जल छिड़का, लेकिन बड़ा प्रसन्न। बेहोश होने पर आदमी मुर्दे की तरह हो जाता है, लेकिन ये मुर्दे की तरह नहीं हुआ। इसके चेहरे पर तेज, चेहरे पर प्रसन्नता। बेहोश था, होश में नहीं था, लेकिन बिल्कुल प्रसन्न बदन, बहुत आनंदित। पानी डाला, होश में आया। लोगों ने कहा कि तुम बेहोश हो गए थे। कहा नहीं नहीं बेहोश नहीं हुआ। तो बोले मैं तो अद्भुत लीला देख रहा था। क्या देखा? उसने कहा कि जैसे ही मैंने इन महात्मा का प्रसाद अपने मुंह में रखा तो मुझे नजर आया कि ये महात्मा भोजन नहीं कर रहे हैं, तो बोले श्री राधा रानी भगवान को खिला रहे हैं। मैंने वो दृश्य देखा। महात्मा से पूछा कि आपका प्रसाद खाने से इसे ऐसा क्यों लगा? तो महात्मा ने कहा इसलिए इसको ऐसा लगा क्योंकि मैं भोजन करता ही नहीं हूँ। मैं तो यही समझता हूँ कि राधा रानी भगवान को खिला रही है। यही सोचते सोचते मैं खुद खाता। जैसा असंत चिंतन करेंगे वैसा ही प्रसाद खाने वाले को मिलेगा। सकृत्स्म भुंजे तदपास्त के विषय। भगवान वेदव्यास जी ने नारद जी से कहा एक बात बताओ, तुम्हें यह कैसे पता चला कि तुम्हारा मन पवित्र हो गया? तुम तो 5 साल के तो छोटे थे। बोले मुझे इसलिए मालूम पड़ा कि सुबह सुबह मेरी नींद खुल जाती और मेरी नींद खुलने के बाद में भी आंखें बंद होने की इच्छा करती। मैं बैठ जाता आंख बंद करके, मुझे मालूम नहीं होता कि मैं क्या करूं, कैसा ध्यान करना चाहिए, कैसा भजन करना चाहिए, नहीं जानता था। लेकिन आंख बंद करने के बाद में भी बड़ा आनंद आता था, चित्त शांत रहता। अच्छा, फिर तो रोज रात से पहले शयन करने से पूर्व संतों की सेवा करता हूँ। महात्मा लोग बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाते, भगवान का सुंदर, भगवान के रूप का वर्णन करते, लीला का वर्णन करते, हमको बड़ा आनंद आता। फिर क्या हुआ? होना क्या था, 4 महीना 4 दिन की तरह निकल गए। अच्छा, समय निकलने में समय थोड़ी लगता, मालूम ही नहीं पड़ा। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने कहा फिर क्या हुआ? बोले महात्मा लोग जाने लगे, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने संतों से कहा आपका वियोग हमको देखा नहीं जाएगा। वो समझने लिखा है विशुरत एक प्राण हनि ले। ये महात्मा जाते हुए आपके प्राणों को हर लेते, दुख देते, दोनों ही दुख देते। लेकिन मिलत एक दुख दारुण दे, वो राक्षस हैं, दुष्ट हैं, मिलने पर जो कष्ट देते हैं, ये विशुरत। नारद जी ने कहा हम साथ में चलेंगे। महात्माओं ने कहा तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अभी साथ में चलने से गड़बड़ होगा, एक काम करो तुम यहीं रहो। लेकिन तुमने सेवा की है इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, ध्यान देना। महात्मा प्रसन्न होता है तो क्या देता है पता है? आशीर्वाद। मेरे हिसाब से आशीर्वाद आप लोग मांगते हो, वो देता है कि नहीं देता है पता नहीं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, मैं जहां तक जानता,
महात्मा जब किसी के ऊपर बहुत प्रसन्न होता है तो क्या करता है, क्या देता है? भगवान का मंत्र देता है, तुम्हें ईश्वर से जोड़ने की चीज देता है, परमात्मा से जोड़ने की चीज देता है। महात्मा प्रसन्न, नारद जी से कहा तुमको हम एक चीज देते हैं। मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? तंत्र शास्त्र में तो मंत्र की बड़ी महिमा, इसको संकर्षण विद्या बोलते हैं। इस मंत्र की यह महिमा है कि इसको कोई अनुष्ठान करे तो अव्याहत गति को प्राप्त हो, कहीं भी जा सकता है, उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई रोक नहीं सकता। ऐसी बड़ी चीज नारद जी को दे दी। कौन सा मंत्र? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यह मंत्र दिया। मंत्र दे करके महात्मा लोग चले गए। देवर्षि नारद जी कहने लगे महात्माओं के जाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन घर भी नहीं छोड़ पा रहा था। क्यों? माँ थी घर में, माँ का और कोई था नहीं, अकेली माँ को कैसे छोड़ के चला जाऊं? मेरे मन में बार बार आता था, उसका कोई सहारा नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में भगवान ने वो भी व्यवस्था कर दिया। हुआ क्या? एक शाम को वो माँ को नजर नहीं आया, गाय दूधने के लिए जा रही थी, सांप के ऊपर पैर पड़ा, सर्प ने माँ को काट लिया, माँ मर गई। तो भैया जी ने कहा आपको दुख हुआ? नारद जी ने कहा नहीं, मुझे लगा कि जो रोड़ा था वो दूर हो गया, भगवान ने रास्ता साफ कर दिया, मैं तो चल दिया। कहाँ गए? नारद जी कहने लगे सोचा ही नहीं कि कहाँ जाऊं, जहाँ रास्ता ले गया वहीं चल दिया। वो रास्ता घनघोर जंगल में पहुंचा, अचानक मुझे होश आया, चारों तरफ मैंने पेड़ ही पेड़ देखे, जानवरों की भयंकर आवाज सुनी, छोटा तो था ही, मैं डर गया, भयभीत हो गया। लेकिन संतों का उपदेश याद आया, डरने की जरूरत नहीं है, भगवान और गुरु तो सब साथ में ही हैं। तो मैं निर्भीक हो गया, मेरा डर दूर हो गया। संतों का उपदेश याद किया और मैंने सरोवर में स्नान किया।